अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 4 फरवरी 2026 KC 100 इंडेक्स एंड टॉपिक्स को क्विकली देख लेते हैं। 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस कल के दिन बड़ी अच्छी रही है। मार्केट ने जैसे ही हमारा 184,300 का लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी, देन नेक्स्ट डे एक अच्छी कैंडल विद कंपैरेटिवली एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कैंडल बनी है। ऑल्दो जब जब हमारे पास बुलिश कैंडल बन रही है उस टाइम पर हमारे वॉल्यूम्स जो हैं वो बेरिश कैंडल से नीचे ही चल रहे हैं। इसका मतलब है कि बुलिश एक्टिविटी में थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। द गुड थिंग इज़ कि हमारे पास हायर लो स्टिल प्रोटेक्टेड है, जो कि 180,800 के पास है। यही आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। और नेक्स्ट अब जब इंडेक्स ले रेजिस्टेंस होगी वो अब हमारे पास 187,900 की होगी, और फिर इंशाल्लाह हम ऑल टाइम हाई को भी दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। इस दौरान कोई भी अगर डिप आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट हमारे पास जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस होगा वो स्टिल हमारे पास सेम रहेगा, जो कि 180,800 है। टॉप पिक्स में सबसे पहले हम सिटी फार्मा को देख लेते हैं। सिटी फार्मा को हमने बहुत दफ़ा अपने शो के अंदर डिस्कस किया है कि ये एक रेंज के अंदर चल रहा था, और लास्ट टाइम हमने शो के अंदर इसकी ये फ्लैग फॉर्मेशन भी बनाई थी। और इसके जो फर्स्ट टारगेट हाईलाइट किए गए थे वो 92 किए गए थे। बीच में इसने डिप भी लगाई है। हमारे पास जो भी स्टॉप लॉस था वो हमने या तो 81 से नीचे, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको 81 से नीचे एडवाइस किया हुआ था, या हमारे पास ये वाला जो स्विंग लो लगा हुआ था 83। तो स्टॉप लॉस हमारा प्रोटेक्टेड था। 92 के टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हो गए। अब ये 92 का लेवल जो है ये 3 टाइम्स हमारे पास टेस्टेड है रीसेंट पास्ट के अंदर, बल्कि यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ 4 टाइम टेस्टेड है। अगेन इन रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था, तो बहुत दफ़ा इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। 92 से ऊपर अगर हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है, जो कि होपफुली आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स लगे हुए हैं ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 96.3 का होगा। जब हम इस रेंज को ब्रेक कर देंगे तो फिर हम इस पूरी रेंज के अपसाइड के टारगेट्स निकाल लेंगे। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अपने नेक्स्ट टारगेट 96 और ये जो हमारे पास यहाँ पे हाई लगे हुए हैं तकरीबन 102, इसको हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ल। सर्ल के अंदर एक बुलिश चैनल हमारे पास चल रहा था। इसका ब्रेकआउट हुआ था 29 दिसंबर को। उसके बाद मार्केट ऑल द वे नया हाई पोस्ट करने गई। नए हाई से मुराद जो रीसेंट पास्ट के अंदर प्राइस एक्शन है उसके अंदर मैं कह रहा हूँ, वरना सर्ल के हाई से भी ऊपर के हैं। उसके बाद वापस मार्केट आती है, और जब मार्केट यहाँ से करेक्शन ले रही है, जो भी हाई लगाया है वहाँ से जब भी करेक्शन ली, आप देखें विद लो वॉल्यूम मार्केट ने करेक्शन ली है। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर इस चैनल की ही सपोर्ट को अच्छी तरीके से टेस्ट कर रही है। यही चैनल का जो लो है, ये जो स्विंग लो लगा है, ये अब अगर आप लॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं तो इसका आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 117 से नीचे। और अप साइड पे हम दोबारा से 128 को टारगेट करेंगे, और जो हमारा पास प्रीवियस हाई लगा हुआ है 137 का, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PTC। और PTC बहुत टाइम से हमने शो के अंदर डिस्कस नहीं किया, बट इस
एरोस को देखकर या चार्ट को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमने यहाँ कहीं पे डिस्कस किया होगा जब ये 50s के पास चल रहा होगा, या आई गेस 58 का ब्रेकआउट हो गया होगा। इसके जो थर्ड टारगेट थे उसने भी ऑलमोस्ट हिट कर लिया। ये टारगेट हमने इस रेंज से निकाला था कि पहले इस रेंज को पीटीसी ने ट्रेड किया, फिर देन नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हुआ, एंड देन नेक्स्ट रेंज जो ऑल द वे 70 तक ऊपर जाता है। अ, अभी करंट प्राइस एक्शन का अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट ने एक हाई पोस्ट किया हुआ है, उसके बाद एक हायर लो की फॉर्मेशन बनाई है, जैसे इंडेक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर करंट लेवल से यहाँ पे टिप पे मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा वो 58 से नीचे नीचे हमें रखना है। यही जैसे इंडेक्स का 180,800 लग रहा है, इसी तरह पीटीसी का भी 58 से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर हम रीसेंट हाई जो कि तकरीबन 69-70 के हैं इसको टारगेट करेंगे, एंड देन 72। ये दोनों करीब करीब एक रेजिस्टेंस या सेलिंग जोन हो सकता है जिसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास IBLHL। ओके, IBLHL ने एक लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस फॉर्म करी थी जब अच्छा, ये इसका एक करेक्टर ये भी है कि जब भी ये एक रैली करता है तो ये वन गो के अंदर करता है, उसके बाद एक बड़ी करेक्शन के अंदर या टाइम टेकिंग करेक्शन के अंदर चला जाता है जिसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल डल हो जाते हैं। ये प्रीवियसली भी इसने ऐसे ही किया था कि यहाँ से 1 जुलाई को जब हाई पोस्ट किया था उसके बाद तकरीबन 5 नवंबर तक साइडवेज में हो गया था, वॉल्यूम वाइज बिल्कुल एक्टिविटी जो थी वो डल हो गई थी। उसके बाद दोबारा से ये एक रैली फॉर्म करता है और 43 से एक ऑल द वे टूवर्ड्स 85 हमारी रैली बनती है। वापस आकर ये जो इसने प्रीवियस हाइस लगाए हुए थे उसको रीटेस्ट किया है इसने, एंड देन दोबारा 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका है 70 को ब्रेक करने में, बट डेली क्लोजिंग हमारी इससे ऊपर नहीं आ रही। राइट नाउ ये अब अपनी दोबारा सपोर्ट के ऊपर है, वही सपोर्ट जो पहले एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी जब इसने अपना हाई लगाया था जुलाई के महीने के अंदर। यही सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है प्रीवियसली। यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिख रही है, तो जिसको करंट रेट से इस सपोर्ट तक ये एक रेंज आपकी बन जाती है बाय की, इसमें आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा ही बनेगा, 55.6 से नीचे 54 तक भी आप स्टॉप लॉस पे जा सकते हैं। और अप साइड के ऊपर हम 62 एंड देन 70 को टारगेट करेंगे। जब हमारे पास ये 69-70 का लेवल ब्रेक हो जाएगा डेली के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली रेजिस्टेंस रही है, तो फिर हम ऑल द वे 75 एंड 85 को भी टारगेट कर सकते हैं। आज के शो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के अंदर मिलते हैं।